गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज मैं आपको एक टॉपिक है, क्लास 10 में भी है, क्लास 7 में भी है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जो लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन। पहले तो जानेंगे ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात। ठीक है, साइंस का फैक्टर है तो यातायात यहाँ पे पहले जानिए ट्रांसपोर्ट करता क्या है, फिर इसके बाद इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे एनिमल्स के बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट मीन्स हो गया यातायात। यातायात का मतलब है, जैसे सपोज दैट हमको यहाँ से, जैसे वाराणसी से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो वाराणसी से दिल्ली जाना है तो वह किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्हीकल के थ्रू हम वाराणसी से कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। वह जो व्हीकल है यहाँ से यहाँ हमें करने का जो साधन है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए व्हीकल चाहिए, व्हीकल के साथ साथ रोड चाहिए, जिस रोड पे यह ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, वही काम सेम यहाँ पे भी पाया जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स में। एनिमल्स की जो बॉडी होती है इसमें बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। चाहे वो हमारे भोजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर ब्लड में अनेक प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छी चीजें एज ए ऑक्सीजन है उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक चीजों को एक बॉडी से, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या चीजों की? तीन चीजों की। पहला चीज जो है वो हो जाता है ब्लड। क्या? पहला चीज ब्लड, दूसरा चीज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, पहला चीज ब्लड, दूसरा चीज ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? तो पहले तो जानेंगे ब्लड क्या होता है। क्या जानेंगे कि ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जो होता है यह एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम ब्लड की केवल बात करते हैं तो ब्लड जो है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है। आप पढ़े होंगे टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि इस ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स मिल करके बने हैं। ये ब्लड जो है बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहले को हम कहते हैं आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे को कहते हैं आरबीसी, दूसरे को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा जो होता है वह ब्लड प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा चौथा जो होता है वह होता है आपका ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। ये चार प्रकार की चीजें यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। पहला जो होता है आरबीसी, इस आरबीसी में एक प्रकार का रेड पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो होता है यह अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे जिसके साथ, अगर जिस ब्लड के साथ अगर ऑक्सीजन है, इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है,
और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन न हो, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड जो है, इसमें आरबीसी जो है वह रेड पिगमेंट एक रखता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है? पकड़े रखने का काम करता है। दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज एंड जर्म्स, या इन्फेक्शन भी कह सकते हो। तो ये यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वह तमाम प्रकार की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे सबस्टेंस पाए जाते हैं जिन्हें हम पैथोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पैथोजन, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन होता है। ये एंटीजन जो होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये कणनुमा पाए जाते हैं, ये थोड़े से पार्टिकल जैसे होते हैं, और ये ब्लड को खगोलने का काम करते हैं, ये कहीं पे भी क्लॉट नहीं होने देते। और ब्लड प्लाज्मा एज द कलरलेस होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता, और इसी के अंदर ये सभी चीजें क्या होती हैं? मिली हुई होती हैं, और चारों मिल करके क्या बना देता है? ब्लड बनाता है। जो ब्लड तमाम प्रकार की चीजों को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पे क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर करता है? तो ब्लड जो है ये हमारे जो हमारा लंग्स है, क्या है? लंग्स, लंग्स के अंदर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स जो होते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं कि इस लंग्स में जो हमने ब्लड वेसल्स की अगर हम बात किए तो ब्लड वेसल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर लंग्स, या हम पहले ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। दूसरे को कहते हैं वेन्स, और तीसरे को कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। आर्टरी जो होते हैं, वो आर्टरी जो होते हैं, ये आर्टरी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो पूरा हवा हमारे लंग्स में क्या हो जाता है? भर जाता है। ये लंग्स क्या करता है? तो उस एयर से ऑक्सीजन को अलग करता है। फिर हमारा जो प्योर ब्लड जो आता है उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है? तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के साथ ये ऑक्सीजन मिल जाता है, इसलिए इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये जो ब्लड होता है ये हमारे मांसपेशी के अंदर ये आर्टरी पाए जाते हैं। ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते, यह रेड कलर के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता, जबकि वेन्स जो है ये हमारी स्किन के नीचे ये ब्लूइश कलर का होता है, ये हमें दिखता है वेन्स ना, ये थोड़े ग्रीनिश कलर के। और देखिए जहाँ पे देखिए ये सब नसें हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसे हम वेन्स कहते हैं। वेन्स जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ये ऑक्सीजन नहीं होता, ये ऑक्सीजन की जगह पे, जैसे सपोज दैट जब ये ब्लड, ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट, ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। ठीक है, इस बॉडी पार्ट में यहाँ पे लंग्स है, इसके अंदर हार्ट है। ये हार्ट एज द पंपिंग स्टेशन भी इसे कहते हैं। ये प्रत्येक जगहों पे ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ से जो भी ब्लड जाते हैं, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, यहाँ से जो जाने वाले जो, ठीक है, जो जाने वाले हैं उनको हम आर्टरी कहते हैं, जिससे ब्लड जाता है। फिर जब हम पढ़े हैं रेस्पिरेशन, हम पढ़े हैं, तो रेस्पिरेशन क्या कहता है कि रेस्पिरेशन कहता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में यह पाया जाता है उस ब्लड को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड। यानी कि जाने वाला जो ब्लड था वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड था,
और जब यहाँ सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, CO2 बना, तो यहां से फिर ये रिटर्न कहां आते हैं, इस लंग्स में आते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वेन्स में पाए जाते हैं। तो तीसरा होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होते हैं ये पतली नसों को कहते हैं। जैसे सपोज दैट यहां से जो ब्लड चला वह थोड़ा सा मोटा था, वेसल्स थोड़े मोटे थे, फिर ये आगे गए तो ये कई भागों में, जैसे ऐसे लिखिए, जैसे सपोज दैट यहां से कोई भी नस चला तो इसका ग्रेविटी इतना था, फिर यहां तक आया तो ये देखिए कई भागों में क्या हो गया, बट गया। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा और आगे आया तो ये देखिए और पतले भागों में ये क्या हो गया, बट गया। ठीक है, ये यानी कि ऐसे पार्ट जो एकदम पतला हो जाए, क्या हो जाए, एकदम पतला, जो हमारे सेल और टिश्यू के अंदर इंटर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। यानी कि ये देखिए यहां पे इतना मोटा था, यहां से आया तो थोड़ा और पतला हो गया, यहां से आया तो थोड़ा और पतला हो गया, और यहां आकर के इतना पतला हो गया कि ये हमारे सेल के अंदर इंटर करने वाला जो है, जो हमारे सेल तक ब्लड को पहुंचाता है और ब्लड से ऑक्सीजन को ले आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी वेन्स, वेसल्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा ट्रांसपोर्ट करने वाला जो मटेरियल है वो पहले है ब्लड, और ब्लड किस में बहता है, तो ब्लड वेसल्स में बहता है। ये ब्लड वेसल्स जो है कितने टाइप के हैं, तो आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया और कैपिलरीज हो गया। यह तीन रूपों में यह क्या होता है, यह पाया जाता है, और इन्हीं से ब्लड को भेजा जाता है। जो ब्लड भेजते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लड उधर से कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें पाया जाता है, और जो ब्लड यहां से फिर रिटर्न जाता है, आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जाने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारे लंग्स तक क्या होता है, पहुंचता है। यह तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी जो होते हैं ये मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, वेन्स जो होते हैं ये हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं, और कैपिलरीज जो होते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं। ये हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही पतले भाग को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला, यहाँ पे हार्ट। तीसरा वाला क्या है, पार्ट हार्ट है। क्या है, हार्ट। देखिए पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट। हार्ट जो होता है ये हमारे लंग्स में पाया जाता है, ये पंपिंग स्टेशन भी होता है। ये ब्लड को जब, जैसे हमने अभी इनहेल किया, ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेल किया, तो सारा जो है एयर हमारे लंग्स के अंदर गया, लंग्स उसको एयर से सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग किया। ठीक है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला हमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट जो है वह पंप करके पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाया। फिर बॉडी के सेल तक से यहाँ पे अभी हमने बताया रेस्पिरेशन प्रोसेस, CO2 बना प्लस H2O बना, तो ये CO2 को फिर वहां से रिटर्न कहाँ ले आता है, हमारे लंग्स तक ले आता है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में तीन पार्ट होते हैं। पहला ब्लड होता है, ब्लड के चार रूप, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है तीन प्रकार के होते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो तीन प्रकार के होते हैं, तो ब्लड वेसल्स में पहला हो गया आर्टरी, दूसरा हो गया वेन्स, तीसरा कैपिलरीज, और हार्ट जो होते हैं ये हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम पंपिंग स्टेशन कहते हैं। ये सारे, ये तीनों चीजें मिल करके हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स में यह भाग लेते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो आपको अगली बार मिलेगा। अच्छा लगे तो जरूर से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।